हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ओपीटेक्स डिज़ाइन टेक्निकल नॉलेज पे। पैटर्न मास्टर कोर्स का डे 26 है आज। और आज की इस वीडियो में हम एक मास्टर ब्लॉक बनाना सीखेंगे, क्योंकि कभी भी हम कोई भी पैटर्न को ड्राफ्टिंग करते हैं तो हमें एक मास्टर ब्लॉक की ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि ब्लॉक को कैसे क्रिएट करते हैं, और किसी भी पैटर्न को ब्लॉक के माध्यम से ही हम क्रिएट करके बना लेते हैं। तो जो भी व्यूअर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी जो व्यूअर हैं उनको भी हेल्प हो सके, जो भी पैटर्न मास्टर में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं या फैशन रिलेटेड से जो भी वीडियो चाहते हैं उनको मतलब अधिक से अधिक शेयर करें। तो सबसे पहले हम इसको पीडीएफ ओपन करते हैं और सबसे पहले एक मास्टर ब्लॉक बनाते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेते हैं जिसका लेंथ हम ले लेते हैं 15 और विड्थ ले लेते हैं 9.5। अभी मैं मीडियम साइज़ के लिए एक ब्लॉक बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने दिया है 15 और लेंथ और विड्थ 9.5। सबसे पहले मैं इसमें एक F8 से ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि मेजरमेंट नहीं आ रहा है मेरे स्क्रीन पे। F8 से जो है इसका जो भी मेजरमेंट होगा उसको करता है। उसके बाद सबसे पहले हम इसमें नेक विड्थ का निशान लगा लेते हैं, ऐड पॉइंट करते हैं, जिसका शॉर्ट की O है। 3.25 पे कर लेता हूँ। मैंने ऐसे बहुत से वीडियो में बताया है कि सबसे पहले हम किसी भी पैटर्न को क्रिएट करते हैं तो ऐड पॉइंट लगाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मैं इसमें भी ऐड पॉइंट लगाता हूँ। सबसे पहले मैंने नेक विड्थ का लगाया, उसके बाद शोल्डर के लिए। तो शोल्डर मुझे 15 रखना है, तो 1.5 यहाँ पे रख लेता हूँ, क्योंकि मैंने 9 इंचेस का जो है एक पेपर लिया था। उसके बाद क्रिएट पैरेलल ले लेते हैं, जिसका शॉर्ट की P है, और ये इस तरह से हम इस पर निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले एक क्रॉस बैक का, जो कि 4.5 पे कर लेते हैं डाउन शोल्डर से। इस विंडो को ओके कर देते हैं। उसके बाद एक और मैं यहाँ से पैरेलल का निशान लेता हूँ, क्रिएट पैरेलल से ही। इसको मैं 8 इंचेस पे लगा लेता हूँ, जो कि आर्म होल्ड डाउन के लिए लगाता हूँ। इस पॉइंट को मैं डिलीट कर देता हूँ और मल्टी मूव लेकर के, जिसका शॉर्ट की Q है, एक क्रॉस बैक का जो है हम यहाँ पे मेजरमेंट डाल देते हैं। तो जैसे कि मैंने 9 इंचेस का लिया हुआ था पेपर, तो मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूँ। तो अभी ये एक क्रॉस बैक मेरा 14 है। एक बार मेजर कर लेते हैं कंट्रोल D से। 14 आ रहा है Y में, तो हमें इसको 14.5 रखना है। तो इसको मैं फिर से मल्टी मूव से लेता हूँ, जिसका शॉर्ट की Q है, और इस पॉइंट को क्लिक करके Y में जो है 0.25 सॉरी 125 एक सूत्र का वैल्यू डाल देता हूँ। तो ये 14.25 हो जाएगा क्रॉस बैक टोटल में। यहाँ पे मैंने पॉइंट नहीं लगाया था, इसलिए ये इस तरह से कम हो गया। इस पेपर को मैं उतना ही रखूँगा जितना मैंने 9 इंचेस लिया था। तो इसको मैं मूव पॉइंट से वही उसी पॉइंट पर रख देता हूँ, और यहाँ पे एक ऐड पॉइंट लगा देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट लगाना ज़रूरी है, जिसका शॉर्ट की O है ऐड पॉइंट का। कंट्रोल D से एक बार मेजरमेंट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पॉइंट पर नहीं लगाया था, कहीं पेपर कम नहीं हो यहाँ पे। तो ये Y में 9 आ रहा है, मुझे 9 ही चाहिए। अब इसके बाद हम एक गाइडलाइन ले लेते हैं, जो कि एक क्रॉस बैक पे रखते हैं, और यहाँ से मूव पॉइंट की मदद से, जिसका शॉर्ट की M है, और शिफ्ट के साथ इसको हम राउंड शेप में क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इस शेप को रेक्टिफाई कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके सिलेक्ट टूल कर लेते हैं। फिर से एक ऐड पॉइंट ले लेते हैं, जिसका शॉर्ट की एक वो है, और बैक नेक ड्रॉप पे एक निशान लगा देते हैं 1.5 पे। इस विंडो को भी ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं इस कॉर्नर को भी डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे जो है राउंड इसलिए हो गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है ग्रेड के साथ जो है राउंड पे भी क्लिक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अनडू कर लेते हैं और इस पॉइंट को क्लिक करते हैं। तो इस टाइप का विंडो आ रहा है, यहाँ पे कर्व पे भी क्लिक है, तो इसको कर्व को हटा देंगे।
क्योंकि आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो वहाँ पे आप एक बार चेक करेंगे, सिर्फ ग्रेड पॉइंट रखेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये डायगोनल में मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मैं गाइडलाइन रख लेता हूँ, एक नेक विड्थ पे और एक नेक ड्रॉप पे रख लेता हूँ। उसके बाद मूव पॉइंट की मदद से मैं इसको फिर से नेक लाइन का शेप दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे राउंड शेप देना है तो फिर मैं सेम करूँगा, शिफ्ट के साथ ही करना है हमें। शेप को रेक्टिफाई करेंगे, यहाँ पे भी कहीं पे पॉइंट नहीं आना चाहिए। बाकी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको भी लगेगा कि शेप किस तरह से क्रिएट करते हैं। उसके बाद मैं मल्टी मूव लूँगा जिसका शॉर्ट की क्यू है, और इस तरह से इसको डाउन कर देंगे एक्स में। तो हमें माइनस में वैल्यू लगा देते हैं 1.125, 1 इंच एक्स कर लेते हैं माइनस। अब मैं यहाँ पे डार्ट वाला टूल ले लेता हूँ, Ctrl+Alt+D, और वेस्ट साइड में एक डार्ट डाल देते हैं जिसका डिस्टेंस 3 इंच पे रख लेता हूँ, और इनटेक जो है 1 इंचेस का। और उसके बाद इसको इस तरह से क्रिएट कर देते हैं। लेंथ आप इस विंडो में ऐड कर सकते हैं जितना भी चाहिए, मैं 5.5 डाल देता हूँ, बाकी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे बेसिक बॉडी के लिए मीडियम साइज़ के लिए ठीक है 5.5, जो कि ऑलमोस्ट 1 इंच ड्रॉप पे जा रहा है। Ctrl+Alt+G से हम सभी गाइडलाइन को डिलीट कर देंगे। इस डार्ट को मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ क्रॉस बैक के पास। एज से ओपन कर लेते हैं पहले, कभी भी ओपन करके डार्ट को खोले ज़्यादा अच्छा रहेगा। ARC टूल लेते हैं, उसके बाद इसको हम शेप को रेक्टिफाई कर लेते हैं, क्योंकि जैसे डार्ट यहाँ पे डाला तो डेंट सा आ गया है, तो इसको हम ARC टूल से ठीक करेंगे। अब ये सेंटर में डेंट लग रहा है, थोड़ा सा रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, तो इसको हम दोबारा लेंगे सेम टूल्स को, ARC को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। 1/8 आ रहा है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, इतने पे सही है इसका शेप। उसके बाद ये डार्ट जो है इसको हम डार्ट की लाइंस को डिलीट कर देंगे। और फिर से हम डार्ट टूल लेंगे, रोटेट डार्ट टूल, और इसको रीओपन कर देंगे। रीओपन करने के लिए सेम जो है डार्ट वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है और उसको इस तरह से जिस भी दूरी पे रखना है, जैसे मुझे 3 इंचेस पे रखना है तो मेरे 3 पे पॉइंट लगा हुआ है, तो इस तरह से उसको रोटेट कर देंगे। रोटेट हॉरिजॉन्टल से जो है पैटर्न को स्ट्रेट कर सीधा कर लेते हैं इस तरह से। ये डार्ट का जो निशान है इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। सिंपली उसको क्लिक करना है, पॉइंट को सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है डिलीट कर दें। Ctrl+C Ctrl+V कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट, क्योंकि मैं इसी से फ्रंट को जो है ड्राफ्ट करूँगा इसी पैटर्न से। इस पैटर्न पे डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद ये एक विंडो आएगा। सबसे पहले इसका नेम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैं फ्रंट मेंशन कर देता हूँ। रोटेट कर लेते हैं पैटर्न को। सबसे पहले मैं इसका एक क्रॉस फ्रंट के लिए मेजरमेंट माइनस करूँगा, तो इसके लिए मल्टी मूव लेंगे और यहाँ पे मैं इसको 3 सूत माइनस कर देता हूँ, तो इसके लिए 0.375 कर लेते हैं। वाई में वैल्यू डाल देंगे माइनस में। तो ये इस तरह से ये हमने इसको एक क्रॉस फ्रंट कम कर दिया, टोटल में 2 सेंटीमीटर। मल्टी मूव ले लेंगे, उसके बाद जो है बैक से मुझे हाफ इंचेस जो है हाफ में इस पैटर्न को एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है। तो इसको हम वाई में वैल्यू डाल देते हैं 0.5 का, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो फिटेड होते हैं गारमेंट्स उसमें हम बैक को कम रखते हैं 1 इंच और फ्रंट को ज़्यादा, इसलिए मैंने ये पेपर को यहाँ पे इंक्रीज किया है। इसके बाद जो है बैक नेक को सिलेक्ट करेंगे मल्टी मूव से, जिसका शॉर्ट की क्यू है, और फिर से यहाँ पे भी वैल्यू डाल देंगे 2 इंचेस का, क्योंकि मैं बैक से नेक ड्रॉप बढ़ाना है। तो इसको हम डीप कर देते हैं 2 इंचेस इस तरह से।
इस डार्ट को जो है यहाँ से मैं इसका डेप्थ कम कर देता हूँ 4 इंचेस और ये 1.25 कर देते हैं, क्योंकि फ्रंट्स के लिए जो है हमें थोड़ा सा इंटेक बढ़ाना है फ्रंट डार्ट को। आई बटन से मैं इसको गाइडलाइन को बाहर रख लेता हूँ। अब इसको जो है हम इसको यहाँ शोल्डर पे रख के इसको फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप ए लॉन्ग लाइन से शोल्डर पे क्लिक करेंगे और बैक नेक पे क्लिक करेंगे। जिस भी बटन को आपको फ्लिप करना है उस पर क्लिक करेंगे, फ्लिप हो जाएगा। उसके बाद इसको जो है राउंड नेक के तरफ से एक बार और मैं फ्लिप करके दिखा देता हूँ। पहले शोल्डर पे क्लिक करेंगे, फिर बैक नेक पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से ये फ्लिप हो जाएगा। उसके बाद जो है ये इसमें जो है नेक लाइन की तरफ से सिलेक्ट करना है, आर्मोल की तरफ पीस में जाना है, गाइडलाइन थ्रू लेना है। तो इसी शेप पे आपका जो है गाइडलाइन आ जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम लाइन यहाँ पे मैं 0.5 डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे शोल्डर फॉरवर्ड करना है यहाँ से। फिर से डिज़ाइन में जाते हैं, कट बाय गाइडलाइन, शिफ्ट प्लस F4 इसको क्लिक करेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमें एक चीज़ और ध्यान देना है, क्योंकि जैसे मैंने अभी ये कट कर दिया यहाँ से, पर इसका जो है फ्रंट नेक जो है यहाँ पे रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। तो मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। और पहले जो है ये नेक लाइन का शेप जो यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, इसको हम शेप को रेक्टिफाई करेंगे। तो इसको मूव पॉइंट की मदद से इसको हम ठीक कर लेंगे पहले, जिसका शॉर्ट की एम है। क्योंकि शेप को रेक्टिफाई करना ज़रूरी है, तो आपका पैटर्न गलत हो जाएगा। तो जैसे कि ये शेप सही हो गया, फिर से हम जाएंगे डिज़ाइन में और कट में जा कर के कट बाय गाइडलाइन कर देंगे, शिफ्ट प्लस G। तो ये इस तरह से कट करके इसको हम पैटर्न को यहाँ से हटा देते हैं और J2 ले लेते हैं ज्वाइन के लिए, और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, जो भी मैंने शोल्डर फॉरवर्डिंग किया है 0.5 इंचेस का। उसके बाद मैं ड्राफ्ट 2 ले लेता हूँ, जिसका शॉर्ट की D है, और जितना भी शोल्डर फॉरवर्डिंग है उस पॉइंट को हम यहाँ पे ड्राफ्ट कर देंगे। तो ये पॉइंट्स लगा हुआ है, वहाँ पे मैं ड्राफ्ट कर देता हूँ 0.5 इंचेस। राइट क्लिक करके सिलेक्ट टूल कर लेते हैं। पैटर्न को स्ट्रेट करने के लिए रोटेट हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके इस तरह से पैटर्न को सीधा कर लेते हैं। गाइडलाइन को डिलीट कर देते हैं। अब मैं एक गाइडलाइन लेता हूँ शोल्डर पे, फ्रंट शोल्डर पे। इसको डबल क्लिक करेंगे तो एक विंडो आएगा, उसमें हमें वैल्यू डालना है 9.25 डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, जो कि डार्ट पॉइंट के लिए होता है। आपके पास मेजरमेंट होगा इसका मेजरमेंट शीट में, वैसे नहीं होगा तो चेस्ट का 4th भाग होता है वैसे। उसके बाद हम डार्ट टूल्स ले लेंगे। यहाँ पे डार्ट देने से पहले फ्रेंड्स हमें इस पैटर्न को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि साइड टूल्स का जो है साइड में इसमें मार्जिन नहीं है। तो सबसे पहले मल्टी मूव लेंगे, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे पूरे को और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे डबल। तो एक्स में जो है हम वैल्यू डाल देते हैं 0.625 का, क्योंकि मैं 6 सूत यहाँ से ले लेता हूँ नीचे से, और उसके बाद जो है 6 सूत जो है मैं आर्मोल से बढ़ा लूँगा। तो इसके लिए जो है कंट्रोल M ले लेते हैं, मूव पॉइंट प्रोपोर्शनली, और इस तरह से सेलेक्ट करेंगे आर्मोल पॉइंट को। इस तरह से सिलेक्ट करेंगे आर्मोल पॉइंट को, और इसको हम यहाँ से 6 सूत जो है अप कर देते हैं। सॉरी 5 सूत। अब यहाँ पे जो है हम साइड में जो है हमारा 1.25 इंच मार्जिन जो है ऐड हो गया। फिर से हम डार्ट टूल ले लेते हैं, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस D, और इस तरह से डार्ट के लिए रखते हैं। आर्मोल से जो है हम 2.5 पे रख लेते हैं इसका डिस्टेंस डार्ट के लिए। 2.5 पे करके ओके कर देते हैं इस विंडो को, और फिर से एक और रखते हैं यहाँ पे इनटेक के लिए। तो यहाँ पे मैं 1.25 ले लेता हूँ, क्योंकि हमने इतना ही पेपर को इंक्रीज किया था अभी मल्टी मूव से।
उसके बाद शिफ्ट के साथ जो है इसको रोटेट कर लेंगे डार्ट को, क्योंकि वैसे ये बिल्कुल स्ट्रेट वर्क करता है। जैसे शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये आपका रोटेट हो जाएगा जिधर भी आप ले जाना चाहें। तो इस तरह से रोटेट कर लेंगे और यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं डार्ट का। तो ये यहाँ पे मैं 3.5 रख लेता हूँ और विड्थ जो है 1.14 ठीक है। अपडेट करके इसको जो है फिक्स कर देते हैं हम। जब फिक्स करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे इसका जो है मेक सेकंड एज लॉन्गर करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट है, ये ऊपर सेकंड है, क्लॉकवाइज करता है ये वर्क। तो मेक सेकंड एज लॉन्गर कर देंगे और उसके बाद जो है ये डार्ट इसमें ऐड हो चुका है। अब इस गाइडलाइन को हम डिलीट कर देते हैं डबल क्लिक करके। अब इस डार्ट को जो है हमें रीओपन करके देखना है, तो फिर से डार्ट टूल लेंगे, रोटेट डार्ट टूल, और इस तरह से इसको रोटेट कर लेंगे। क्रॉस फ्रंट पे कर लेता हूँ मैं और इसको इस तरह से रोटेट करके देख लेंगे। जैसे मैंने रोटेट किया तो यहाँ पे जो है ये डेंट आ रहा है एक, तो इसको हम डिलीट करके सीधा कर लेंगे, या आप मूव पॉइंट से भी कर सकते हैं। पर मैं इस पॉइंट को डिलीट कर देता हूँ। तो मेरा डार्ट डलने के बाद साइड इस तरफ से आना चाहिए। फिर से मैं डार्ट टूल लूँगा, रोटेट डार्ट टूल, और इस डार्ट को जो है हमें फिर से रोटेट करके वहीं पे ओपन करना है 2.5 इंचेस पे। तो इसके लिए हमें इसको सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले, और उसके बाद इस तरह से ओपन करना है और यहाँ पे विंडो में 2.5 इंचेस वैल्यू डाल दें, ताकि सेम डिस्टेंस पे हमारा डार्ट ओपन हो जाए। और फिर से रोटेट करके इसको डार्ट को ओपन कर लेना है। एच से जो है इसको मैं हाफ ओपन कर लेता हूँ फ्रंट को, और ये मूव पॉइंट से मैं इसके शेप को रेक्टिफाई कर लेता हूँ, आर्मोल के शेप को। तो ये जो है फ्रेंड्स फ्रंट और ये बैक है। अब हमें इसके आर्मोल को भी मैच करके देखना है, तो इसके लिए वर्क टूल लेंगे और इस तरह से मैच करेंगे। और उसके बाद से इसको हम जो भी शेप में प्रॉब्लम होगा इसको यहाँ पर भी ठीक कर लेंगे, क्योंकि मैच करके देखना यहाँ पे भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे बैक आर्मोल को थोड़ा सा जो है इसका शेप में रेक्टिफाई कर लेता हूँ। और फ्रंट जो ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स राउंड में ज़्यादा, तो ये जो है साइड डार्ट है। ये जैसे ही साइड डार्ट डलेगा तो ये प्रॉपर आर्मोल का शेप सही हो जाएगा। इसको राउंड रहने देंगे हम। तो इस तरह से ये मेरा शेप सही लग रहा है। तो इसको पैटर्न को हम अब इसको हटा लेते हैं यहाँ से। तो ये यहाँ पे जो डबल क्लिक करके मैं इसको एंगल को 270 पे कर देता हूँ। तो ये जितना भी राइटिंग है यहाँ पे लिखा हुआ ये ऐसे 270 डिग्री में हो जाएगा। अब फ्रेंड एक बार जो है कंपेयर लेंथ के लिए मैं 5 प्रेस करके ये ओपन कर लेता हूँ विंडो। एक्स को क्लियर कर लेते हैं पहले। अब इसका मैं आर्मोल की मेजरमेंट के लिए इस तरह से सिलेक्ट करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, और प्लस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर से फ्रंट में भी ऐसे ही मैं मेजर करूँगा और प्लस में क्लिक करेंगे। तो इसके लिए जो है 16.78 आ रहा है। इसका मतलब है 16 इंचेस में एक सूत कम आ रहा है आर्मोल। तो इसके लिए हम एक स्लीव क्रिएट कर लेंगे। वैसे तो मैंने स्लीव बहुत से वीडियो में बना के दिखाया है फ्रेंड्स, लेकिन मैं इसमें जो है सिर्फ आपको स्लीव बनाने का जो है मेथड नहीं दिखाऊंगा। इस तरह से मैंने स्लीव बना लिया, और इसके बाद जो है इसमें हम Ctrl+Alt+H से जो है इसको मिरर को बंद कर लेंगे। नए वर्जन में जो है Shift H करेंगे तो ये जो है फुल ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद जो है इसको हम मूव प्रोपोर्शनल लेंगे Ctrl+M से, और इसको फ्रंट शेप के लिए इस तरह से हम फ्रंट में शेप दे देंगे। पहले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इसको इस तरह से हम डाउन करेंगे। तो फ्रंट आर्मोल के लिए जो हम शेप देते हैं इस तरह से शेप दे सकते हैं इस टूल से। 3/8 वैल्यू आ रहा है, हम 1/4 कर देते हैं या 0.25 लिख देते हैं। टाइपिंग वाला टूल्स ले लेते हैं यहाँ पे, जिसका शॉर्ट की T है, और यहाँ पे मैं एक F जो है लिख देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे मैं नोच भी लगाने से काम मतलब समझ में आ जाएगा टेलर्स को कि यहाँ पे फ्रंट है, पर आप चाहे तो यहाँ पे टाइपिंग भी कर दें, और मैं यहाँ पे नोच भी लगा देता हूँ एक।
अब इसके बाद फ्रेंड्स जो है इसको हम फोल्ड इन करके देखेंगे Shift+F से। इसको एक पॉइंट से इस तरह से रखेंगे और ये फोल्ड हो जाएगा। तो ये मेरा शेप यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं फिर से फोल्ड ओपन कर लेता हूँ। तो फोल्ड आउट में जाएंगे और इस लाइन को क्लिक करेंगे और किसी भी लाइन को क्लिक कर देंगे तो फोल्ड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो है हमें इसको मैच करके देखना है। तो यहाँ से जो है W वाला टूल्स लेंगे, वर्क टूल, और इसको इस तरह से मैच करेंगे। अभी जैसे मैच कर लेंगे इसको इस तरह से मैच करते जाएंगे। यहाँ पे जैसे हमें नोच देना है, Shift+F12 यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये स्लीव में जो है यहाँ पे एक नोच लग जाएगा Shift+F12 से, क्योंकि यहाँ पे नोच देने से जो है स्टिचिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ से मैच कर लेंगे जब स्टिचिंग करेंगे तो। सेलेक्ट टूल करेंगे। अब मैं इसी नोच से जो है फिर से बैक में हम मैच करके देख लेंगे आर्मोल को। तो फिर से जो है हम W टूल्स लेंगे, वर्क टूल, W टूल्स लेंगे और नोच से जो है इस पॉइंट पे रखेंगे बैक पे। और इसको इस तरह से मैच करके देख लेंगे। तो ये इस तरह से मैच है बिल्कुल। जो है यहाँ पे बहुत ही माइनर आ रहा है फ़र्क। तो इसको हम मेजरमेंट कर लेते हैं पहले Ctrl+D से। इसको इस तरह से मेजरमेंट करेंगे तो ये 1/8 आ रहा है, इसका मतलब एक सूत का। तो इसको हम रहने देंगे क्योंकि आर्मोल का मार्जिन जो है हमारा फ्रेंड्स ये बाजू की ओर जा रहा है। तो इसमें एक सूत के लिए नहीं करेंगे इसको एक्सटेंड, बाकी आप चाहे तो कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में ब्लॉक बना करके सिखाया। और इसी पैटर्न से जो है हम बहुत सारे पैटर्न बना सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें इस तरह से। और यहाँ पे जैसे ये राइटिंग आ रहा है एंगल चेंज है तो इसको मैं 270 कर दूँगा। तो इसका राइटिंग जो है बिल्कुल ऐसे लाइन में आ जाएगा, लेंथ वाइज में। और कंट्रोल के ऐसे मैंने अरेंज कर दिया है। अभी यहाँ पे जैसे पीस नेम लिखना है, स्लीव लिख देता हूँ मैं डबल क्लिक करके। कोड में जो है कट 2 लिख देता हूँ फ्रेंड्स। और पेयर पे जो है क्लिक कर दे, जहाँ भी कट 2 का पैटर्न हो वहाँ पे पेयर में क्लिक कर दे, क्वांटिटी 1 रहने दे। और यहाँ पे आप चाहे तो एंगल अपने हिसाब से चेंज कर ले या रहने दे, उससे कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ राइटिंग के एंगल को चेंज करने के लिए होता है। ऐसे वीडियो के लिए फ्रेंड्स लाइक और शेयर ज़रूर करें मेरे चैनल को। जब